Hello friends, welcome to my YouTube channel Sec Point. I am Mr. Mukesh sir. Today we have to study about the values of given angles. It means that first angle is sine 0 degree. Means we have to study only the values 0 degrees, 30 degree, 45 degrees, 60 degrees and 90 degree. मीन्स आज हम लोगों को सिर्फ क्या करने हैं कि इसके वैल्यू जानने हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा बस इतना कि साइन 0 की वैल्यू 0 और इसका जितना भी 90 से इस एंगल को माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसी की वैल्यू होगी कॉस में भी। यानी कॉस साइन 0 की वैल्यू 0 तो 90 में से 0 माइनस करेंगे 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि sin 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, तो sin 30 यहाँ 30 डिग्री है, 90 से 30 को माइनस कर दीजिए तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं sin 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 और यह वैल्यू होती है cos 45 के बराबर, क्योंकि 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा। इसी तरह से sin 60 की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो वो होता है √3/2 यानी √3/2 और 90 से 60 माइनस करेंगे तो cos 30 आ जाएगा। इसी तरह से sin 90 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए ये वैल्यू होती है 1 और sin 90 की वैल्यू 90 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाता है cos 0। अब तो आप देख ही लिए होंगे कि आपको ये सारी वैल्यूज याद हो गई। इसी तरह अगर आपको sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, अगर cosec 30 कहा जाए, cosec 30 तो इसका उल्टा होता है, because cosec is the opposite of sin, therefore cosec 30 is equal to 2/1 means 2 and sec 60 equal to आपको फाइंड करना है, तो sec 60 is the opposite of cos 60, therefore sec 60 equal to 2। इस प्रकार से हम जितनी भी वैल्यू चाहते हैं sin cos और sec cosec इन चार की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। और इसी प्रकार से आइए अब देखते हैं जरा tan के लिए। तो देखिए tan के लिए क्या होता है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, लेकिन tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसी तरह tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू पलट दीजिएगा tan 60 के लिए, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। क्यों? क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 और जब 90 की करेंगे और 0 को पलटेंगे तो 0/1 होता है और 0/1 को पलट देंगे तो 1/0 और 1/0 जो होता है ये इनफाइनिटी होता है, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। इस प्रकार से आप देखिए कि tan 30 = 1/√3, तो tan 60 = √3/1 मींस √3 और इसके बीच में एक फंस जाता है tan 45, इसकी वैल्यू होती है 1। ध्यान दीजिए अब हमको अपने एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आगे बढ़ना है। एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम को हम देखते हैं क्या दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है sin 60, आइए सॉल्व करते हैं। पहले को क्या है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 एंड cos 60 डिग्री। ध्यान दीजिए sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी यही है यानी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। ध्यान दीजिए ये √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और नीचे 4, 2 2 4 और 1 1 1/4, ये हो जाएगा 3 + 1/4 मींस 4/4 दैट इज 1। इस प्रकार से आपने देखा कितना इजीली आपने सॉल्व कर लिया। आइए इसी के सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, कह रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 प्लस
cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिए 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 मींस cos 30 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर रूट 3/2, यानी रूट 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी है रूट 3/2 मींस इसको भी लिख सकते हैं रूट 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। अब ये 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3/4 और फिर माइनस का है 3/4। आप देखते हैं जितना प्लस की वैल्यू उतना ही माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और ये 2 बन जा 2, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, तो थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। क्या लिखते हैं cos 45 की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/√2 होता है, और sec 30 किसका अपोजिट है तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप देख रहे हैं रूट 3/2 है, इसको पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30, तो cosec 30 sin 30 का तो ये हो जाएगा 1/2, 1 क्या हो जाएगा 2, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे भी लिख सकते हैं 2/√3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 2 = 4 प्लस √3, इस प्रकार से इसको ऊपर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√2 × 4 प्लस √3 और ये हो जाएगा 2/3। यहां से आप रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, रेशनलाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा 2/3 अपॉन, ध्यान दीजिए √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3, और ध्यान दीजिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √6। इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यह इक्वल टू हमको मिल जाता है √6/4 प्लस √3। अब जरा ध्यान दीजिए इसका जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, √6 में रेशनलाइजेशन होगा इससे तो 4 प्लस √3 के कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट होता है 4 माइनस √3, 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, आप देखते हैं क्या लिख लेंगे, तो √6 ब्रैकेट में 4 माइनस √3 और नीचे फिर क्या हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4/6 माइनस √6 3 = 18 और नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसका रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो 3। अब नीचे आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए नीचे लिख सकते हैं, अब इसी को लिख सकते हैं क्या, तो 4/6 माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 18 हो जाएगा 3/2 और नीचे 16 माइनस 3 दैट इज 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका जरा फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45। आइए इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू, तो ध्यान दीजिए sin 60 की वैल्यू को पलट दीजिए, यानी हो जाएगा 2/√3, sec 30 cos 30 की वैल्यू को यानी 2/√3, फिर प्लस cos 60 मींस 1/2 एंड प्लस cot 45 की वैल्यू 1। इस प्रकार से आपने क्या देखा, तो आप देखते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके भी अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है। अब नीचे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3 और 2 से 2 डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको √3 प्लस 1
से, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और फिर माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, तो नीचे भी फिर इसी तरह कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 और इसके बाद इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 एंड 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। ध्यान दीजिए आपको क्या मिला इसको सॉल्व करने से, तो आप लिख सकते हैं, ये देखिए नीचे से नीचे वैल्यू कट जाती है, ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। जैसे ही रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसी का सिंबल चेंज होता है, तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 हो जाएगा और ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए यह a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 4। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा प्लस 16 माइनस 2 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 अंडर रूट 3 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 16 या इक्वल टू 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 और नीचे हो जाएगा 27 माइनस 16। सॉल्व कर लीजिए, 27 में 16 को ऐड कीजिए, कितना आएगा, तो मेरे ख्याल से 7 6 13 3 और 2 1 3 1 4 माइनस 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3 और नीचे इसको माइनस कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से 27 से 16 को माइनस करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए कुछ बच्चे ये पूछते हैं कभी कभी कि सर यहाँ रेशनलाइजेशन करना जरूरी होता है। हाँ, बेहद जरूरी होता है। वी कांट आंसर इन द इरेशनल फॉर्म, मीन्स कोई भी वैल्यू हो उसको हम इरेशनल फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, जैसे कि नीचे उसका जो डिनोमिनेटर होता है वह रूट में नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्व कर देना चाहिए। आइए नेक्स्ट हम लोग को इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्या लिखेंगे, तो 5 और cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 जो होगा cos 30 का अपोजिट, मींस इसी को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 1 का स्क्वायर। वैल्यू आप देख करके अब तो आपको याद हो गया होगा, पुट कर लीजिएगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4/3 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो नीचे हो जाएगा, इसके सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस और ये कितना है 12, 12 जा 12। नीचे क्या लिखेंगे आप लोग, 1 प्लस 3 4/4, यह इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 64 में 15 को ऐड करेंगे तो 79 होगा और 79 से 12 को माइनस करेंगे तो 67 बचेगा, ठीक है। और नीचे का 12 नीचे लेते आइए और फिर ध्यान दीजिए बस 12 नीचे लेते आइए क्योंकि अब 4 से 4 कट जाता है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सेकेंड के फर्स्ट में कह रहे हैं कि इसमें हमें ऑप्शन चेक करने हैं, तो फर्स्ट में आप देखेंगे 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर
30, tan स्क्वायर 30, इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ साइन 60 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कितना आएगा, चेक कर लीजिएगा। इसी तरह दूसरा जो है, ठीक है ना, दूसरे को आप देखेंगे तो दूसरे की वैल्यू जो होगी वह 0 होगी, क्योंकि उसमें दूसरे में आप देख सकते हैं लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सॉल्व करके देखिएगा इसका 0 आएगा। और इसी तरह तीसरा है, इसी का sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो देखिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a, जब यह 0 होगा तभी ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ठीक है। ये इसके लिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। मीन्स दूसरे के फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन सही है, सेकेंड जो है उसमें डी ऑप्शन सही है, और थर्ड में ए ऑप्शन सही है, और इसी तरह फोर्थ में आप देखेंगे तो फोर्थ में सी ऑप्शन सही है इसका। फोर्थ में आप लोग इसे स्वतः सॉल्व करेंगे, जहां पे भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। आइए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन √3। ध्यान दीजिए, tan a प्लस b इक्वल टू √3, इसको भी हम लिख सकते हैं tan a प्लस b इक्वल √3 किसके इक्वल है, ध्यान दीजिए tan 60 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों तरफ से tan हटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू tan 60। इसी प्रकार से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, tan a माइनस b इक्वल टू क्या, तो tan 30 की वैल्यू है, ये देख लीजिए यहाँ पर tan 30 की वैल्यू है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से जब tan हट जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यह इक्वल टू कितना मिल गया, tan 30 a माइनस b इक्वल टू 30। अब यहाँ a माइनस b इक्वल टू 30, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा ही होगा, इसको बस सॉल्व कीजिए। क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, जैसे ही ऐड करते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल टू 63, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, एंड a इक्वल टू 45 डिग्री। ये सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, ठीक है। इसी प्रकार से a की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, और जैसे ही a की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी या 15 डिग्री, कितना हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ a की वैल्यू 45 रखेंगे तो 45 माइनस b इक्वल टू 30, एंड 30 को इधर भेज दीजिए, तो 45 माइनस 30 दैट इज b, 45 यानी एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।